तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या किए थे लास्ट क्लास? बेस थ्योरम किए थे, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 2021 बोर्ड्स 2021 के लिए ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मीन वेरिएंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही हटा हुआ था, तो वो भी नहीं आने वाला। तो ये वाला जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है आपके बोर्ड्स 2021 का। तो ये मान के चलो कि आज का जो क्लास होगा, आज का जो वीडियो जो भी देख रहा है, आज का जो वीडियो होगा वो यूट्यूब पे लास्ट वीडियो होगा फॉर मैथ्स 2021। रैंडम वेरिएबल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोला, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है। रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो हमें एक रियल नंबर प्रोवाइड करेगा, जो एक्चुअल नंबर प्रोवाइड करेगा। कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमें रियल नंबर प्रोवाइड करता है, रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। और रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डोमेन क्या होता है, जिसके साथ हम मैच करते हैं इवेंट्स को, जिसका डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस रैंडम वेरिएबल का क्या है, डोमेन है। मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं। मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिया, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। मैं 3 बार एक कॉइन को टॉस किया। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने क्या बोला, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने लिया, मान लो क्या, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। 3 बार मैंने कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच 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 टी 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 टी, एच एच टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी एच टी, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया, है ना। अब मान लो मैं कोई एक रैंडम वेरिएबल लेता हूं x। रैंडम वेरिएबल क्या है, x कॉजिंग ए या ऑकरिंग ए हेड, ऑकरिंग ए हेड, ठीक है, ऑकरिंग ए हेड। अब यहां पे अगर देखें, यहां पे जब मैं पहली बार टॉस किया तब तीनों बार मुझे हेड मिला। यहां पे भी जब मैंने टॉस किया मुझे 2 बार हेड मिले, यहां पे भी 2 बार मिला, यहां पे 1 बार मिला, यहां पे 2 बार, यहां पे 1 बार, यहां पे भी 1 बार मिला। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी या रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग ए हेड, 3 हेड, मुझे क्या मिलेगा, कितना बार मिलेगा। अच्छा, अब उधर जाने से पहले और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मुझे हेड 3 बार हेड, यहां पे क्या क्या कॉज या क्या क्या एक इवेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। आइदर 3 हेड मिलेगा, मुझे क्या क्या मिल सकता है, आइदर 3 हेड मिलेगा, आइदर 2 हेड मिलेगा, आइदर 1 हेड मिलेगा, या फिर कोई भी हेड नहीं मिलेगा, 0 हेड मिलेगा। मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मिल सकता है। तो 3 हेड मुझे कितने बार मिल रहा है, 1 बार मिल रहा है, यहां पे 1 लिख लो। और रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड कहां कहां मिल रहा है, एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच। मतलब मुझे कितना बार मिला, 3 बार मिला। और मुझे 1 बार हेड कब मिल रहा है, एच एच टी
एक बार हेड ना, एच टी 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 एच टी 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 एच, ये कितना बार मिला? 3 बार मिला। और मुझे जीरो हेड कब मिल सकता है? टी 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 में, तो एक्स टी 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 कितना मिला? 1 मिल गया। इसे हम बोलते हैं क्या? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? ऑकरिंग ए हेड। हेड 3 बार कब हो सकता है? 1 बार। 2 बार कब हो सकता है? 3 बार। 1 बार कब हो सकता है? और 0 टाइम कब हो सकता है? 1 बार। इसको हम बोलेंगे क्या? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? जरा डेफिनेशन में आते हैं। क्या? रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सारे रियल वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस whose domain is the sample space of the random experiment। इसका जो डोमेन है, ये जो सारे डोमेन है, ये किसके साथ मैच कर रहा है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसका जो डोमेन है, क्या बोला है? whose domain, इसका जो डोमेन होगा, मतलब x का जो डोमेन होगा, क्या डोमेन होगा? ये वाला डोमेन क्या होता है? जिससे हम मैच करवाते हैं। इसका जो डोमेन होगा क्या है? ये सैंपल स्पेस। यहां पे जो भी सारे हैं वो ये सैंपल स्पेस में लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक ये वाला सारी चीजें हमारे क्या हो गए? रैंडम वेरिएबल्स हो गए। समझ में आया रैंडम वेरिएबल क्या है? पक्का? अब इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं, P ऑफ एक्स एच 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 कितना हो जाएगा? अब इसको कैसे लिखते हैं? टेबल के फॉर्म में मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। देखो, रैंडम वेरिएबल में हमें यहां पे क्या लिखना है? हमें ये सारे नंबर्स लिखना है, सॉरी वो नहीं, ये सारे नंबर्स लिखने हैं। मुझे 0 टाइम हेड कब मिल रहा है? मुझे 1 टाइम हेड कब मिल रहा है? मुझे 2 टाइम हेड कब मिल रहा है? और मुझे 3 टाइप का हेड मिल रहा है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड कितना हो जाएगा? बता रहा हूं, रुको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड कब हो जाएगा? ये px हो गया, p ऑफ x, p ऑफ रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा? देखो, जब मैं एक बार कॉइन टॉस करता हूं, या मुझे कोई भी हेड नहीं मिला, इधर भी कोई हेड नहीं मिला, इधर भी कोई हेड नहीं मिला, तो गेटिंग नो हेड या गेटिंग ए टेल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? सिंगल टेल के लिए 1/2। तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1/8। और मल्टीप्लाई कर देंगे ना? नहीं समझ में आया? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट गेटिंग ए टेल भी वही होगा, नॉट गेटिंग ए टेल। या फिर अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल सेम होगा। अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मुझे टेल कब मिल सकता है? टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। चलो, अब यहां पे मुझे हेड मिल ही नहीं रहा, मतलब मुझे सिर्फ टेल मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा? 1/2। इसके लिए, एक टेल के लिए 1/2, इसके लिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? अब अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, इधर आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इन दिस सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1/8। अगर इधर से भी नहीं, इधर से मैं क्यों निकाल रहा हूं? हमेशा कॉइन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें से कैलकुलेट करना इजी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल क्या हो जाएगा? 1/2। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी हेड, कोई भी हेड नहीं मिलेगा, कितना होगा? 1/8, क्योंकि टोटल कितना है? 8 सैंपल स्पेस में, और कोई भी हेड नहीं मिल रहा, मतलब नीचे वाला टीटीटी, तो दैट इज 1/8।
8, यहां पे हम लिख देंगे 1/8, समझे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एटलीस्ट वंस क्या हो जाएगा, 1 हेड, मतलब ये वाला है ना, कितना हो जाएगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 हेड मिल रहा है ना, तो 1/2, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, हाँ अच्छा मैंने गलती बताया, सुनो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/8 होगा ना, इस तीनों के लिए, इसके लिए 1/2, h के लिए, इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया, 1/8, इसके लिए तीनों है, 3 है, तो ऐड कर दो, कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड कितना हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड क्या हो जाएगा, इसके लिए 1/8, इसके लिए तो तीनों को ऐड कर दो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/8। तो ये जो टेबल हमने बनाया इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है वेरीफाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, जितने भी आपको प्रोबेबिलिटी मिले हैं फॉर वेरिफिकेशन, यहां पे लिख देना फॉर वेरिफिकेशन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब इन तीनों को अगर मिला के ऐड करने पे, चारों को मिला के अगर आपको 1 मिल रहा है देन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है, और अगर 1 नहीं मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत है। ठीक है, इसको ऐड कर दो, मिल रहा है 1, इन चारों को 1 मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा सही है। समझ में आया, इजी है, क्वेश्चंस लगाओगे हो जाएगा, और कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे मिल सकता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड को अच्छे से सफल किया गया और उसमें से क्या निकाला गया, 2 कार्ड निकाले गए विथ रिप्लेसमेंट मतलब पहले वाला कार्ड निकाला, देखा, फिर उसको रख दिया, फिर से सफलिंग किया, फिर से और एक कार्ड निकाला, देखा, फिर से रिपीट रख दिया। ठीक है, उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस कितने आ सकते हैं। तो जब मैंने 2 कार्ड निकाले, जब 2 कार्ड मैंने देखा, क्या प्रोबेबिलिटी है, पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है उसका एसेस होना, उस पे आते हैं। 2 कार्ड निकाला, क्या कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है दोनों में से कोई भी एस ना हो सकता है या नहीं हो सकता है। 2 कार्ड जब निकाला, हो सकता है एक एस हो दूसरा एस ना हो, मतलब पहला वाला मैंने निकाला वो एस है, दूसरा वाला निकाला वो एस नहीं है, या फिर पहला वाला मैंने निकाला वो एस नहीं है, दूसरा वाला मैंने निकाला वो एस है, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पहला वाला निकाला वो एस निकला और दूसरा वाला फिर से निकाला वो भी एस निकला। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हमें एस मिलने के कितने चांसेस हैं, हो सकता है मुझे 0 एस मिले, हो सकता है मुझे 1 एस मिले, और हो सकता है मुझे 2 एस मिले, है ना। मैं इसको एक रैंडम वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो x क्या है, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेस। x इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एसेस।
अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0s क्या होगा, मतलब P व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये है ना रैंडम वेरिएबल जब 0 हो। अब देखो वहां पे कॉइन था इसलिए मैंने सैंपल स्पेस बना के आपको दिखा दिया। यहां पे तो 52 कार्ड का मैं कैसे बना के दिखाऊं, सैंपल स्पेस तो उसका बना नहीं सकते, तो कैसे करें। व्हेन x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, पहला वाला कार्ड एक नॉन एस है, दूसरा वाला कार्ड भी एक नॉन एस है, मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड एंड नॉन एस कार्ड, है ना। तो पहला वाला कार्ड एक नॉन एस हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एस कितने हैं डेक में 4 हैं, तो नॉन एस कार्ड कितने हैं 52 माइनस 4 कितना 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन एस कार्ड कितना हो जाएगा 48/52, ये होगा। यहां पे एंड गिवन है, मतलब क्या होगा एडिशन या सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन। जब देखो मैं कॉइन में निकाल रहा था हेड टेल टेल, हेड के लिए भी निकाल रहा था, टेल के लिए भी निकाल रहा था, टेल के लिए भी निकाल, तीनों को क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो इधर भी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 48/52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड कितना हो जाएगा 48/52 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 इंटू 52। अच्छा इसको ये कट कर सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एस कार्ड एंड नॉन एस कार्ड। 2 बार मैंने कार्ड निकाला, 2 बार बुलाया ना, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। पहला वाला कार्ड निकाला वो नॉन एस है, उसको फिर से डेक के अंदर रख दिया, फिर से सफल किया, फिर से और एक कार्ड निकाला वो भी नॉन एस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहला नॉन एस कार्ड एंड दूसरा भी नॉन एस कार्ड, समझे या नहीं समझ में। इसको अगर सॉल्व करते हैं कटेगा किस में से, 4 से कटेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी 12 और ये 13, 169 और ऊपर आ जाएगा 144, ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1s मतलब एक एस मिल रहा होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक नॉन एस कार्ड एंड एक एस कार्ड, ये हो सकता है ना, मतलब पहला वाला कार्ड आपका क्या है नॉन एस और दूसरा वाला कार्ड एस कार्ड, या फिर ऐसे भी हो सकता है पहला वाला कार्ड आपका और पहला वाला क्या हो सकता है एस कार्ड और दूसरा वाला एंड नॉन एस कार्ड, हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ या ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन एस कार्ड कितना हो जाएगा 48/52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस कार्ड कितना हो जाएगा 4/1 केमती हो गंधी खाई बस ना बुझिया सुनी किसी और यहां पे क्यों नहीं। अब देखो यहां पे मैंने एक केस लिया था हेड टेल हेड फिर हेड हेड टेल ऐसे था, तो इनको मैं क्या कर रहा था ऐड कर रहा था, इनका वैल्यू 1/8 उसको ऐड कर रहा था। यहां पे ये वाला है उसके साथ और ये वाला है, मतलब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो प्लस एस कार्ड कितना हो जाएगा इंटू नॉन एस कितना होगा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 13, 4 से काटो तो 4 1 जब 4 हाँ 30, ये भी हो जाएगा आपका 1/13 और ये हो जाएगा आपका 12/13।
13, तो ये कितना हो गया 169 एलसीएम, और इधर हो गया 12 प्लस 12 24 बाय 169, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों एसेस, मतलब P व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के लिए प्रोबेबिलिटी 4/52 इंटू एंड है ना, तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वायर कितना, मतलब कितना हो गया 1/169, ये हो गया, इतना निकाल लिए। फिर हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, 1 2 3, ये हो गया आपका x, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 0 के लिए कितना निकाले थे 144 बाय 169, 1 के लिए कितना निकाले थे, और 2 के लिए कितना निकाले थे 1 बाय 169। अब इन तीनों को ऐड करो, क्या मुझे 1 मिल रहा है, मिल रहा है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, इसको लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। मतलब पहले क्वेश्चन को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डबलेट्स, पहले ये चीज क्या है इसको समझते हैं। डबलेट्स का मतलब जब अब यहां पे कितना डाइस फेंका जा रहा है, 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस फेंका जा रहा है ना, पेयर ऑफ डाइस 2 डाइस फेंका जा रहा है। तो डबलेट्स का मतलब क्या होता है, जब 2 डाइस फेंका जाए तो जो दोनों डाइस में जो नंबर्स होंगे वो आपको इक्वल मिलेंगे। मतलब आप 2 डाइस थ्रो किए, आपको 1, इसमें भी 1 मिल रहा होगा, इसमें भी 1 मिल रहा होगा, या फिर इसमें भी 2 मिल रहा होगा, इसमें भी 2 मिल रहा होगा, इसमें भी 3 मिल रहा होगा, इसमें भी 3 मिल रहा होगा। डबलेट्स का मतलब ये होता है। तो अगर मैं 2 डाइस फेंकूंगा, 2 डाइस अगर मैं फेंकूंगा तो मुझे डबलेट्स क्या क्या मिल सकते हैं, डबलेट्स क्या क्या होंगे, नंबर टोटल पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हो जाएंगे, क्या क्या होंगे, 1 1 एक मिलेगा, 2 2 एक मिलेगा, 3 3 एक मिलेगा, 4 4 एक मिलेगा, 5 5 एक मिलेगा, और एक 6 6 मिलेगा। ये सारे डबलेट्स हमें टोटल मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि 3 बार अगर मैं फेंकूं, मतलब 2 डाइस है, मैं उसको 3 बार फेंकूं इन रो, 3 बार फेंकने पे मुझे डबलेट्स कितने बार मिल सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो अगर मैं 3 बार फेंकूं, हो सकता है मुझे कोई भी तीनों बार में कोई भी डबलेट ना मिले, हो सकता है 1 बार मुझे डबलेट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है मुझे 2 बार डबलेट मिल जाए, ऐसा भी होता है, हो सकता है मुझे तीनों बार डबलेट मिले। डबलेट मतलब 1 1 मिला, 1 1 मिला, मान लो मैंने 3 बार फेंका, मुझे तीनों बार 1 1 1 1 1 1 मिला, या 1 1 2 2 3 3 मिला, कुछ भी मिल सकता है इसमें से, तीनों बार डबलेट मिल सकता है। समझ आया या नहीं है, आया या नहीं है, बुझ लो। तो यहां पे लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट्स, तो डबलेट्स मुझे कितने बार मिल सकते हैं, मुझे कितने बार चाहिए, मैंने 3 बार फेंका है, 3 बार फेंका है, तो हो सकता है मुझे कोई भी बार डबलेट ना मिले 0 टाइम्स, हो सकता है मुझे 1 बार डबलेट मिले, हो सकता है मुझे 2 बार डबलेट मिले, हो सकता है मुझे 3 बार डबलेट मिले, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट निकालने की कोशिश करूं तो कितना होगा,
टोटल मुझे डबलेट कितना बार मिल सकता है? डबलेट क्या क्या है? 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट क्या हो जाएगा? 1/6। 6 है ना, कोई एक भी आ सकता है, कोई एक, ये भी एक डबलेट है, ये भी एक डबलेट है, ये सारे एक एक डबलेट हैं, तो डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट 6 में से एक बार तो आ सकता, 6 सैंपल्स में से एक बार तो 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग ए डबलेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया? चलो अब निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन 0। मतलब मैं जब 3 बार फेंका, मुझे तीनों बार कोई भी डबलेट नहीं मिला, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट इन 3 थ्रोज। ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट्स इन 3 रोज। क्या प्रोबेबिलिटी होगा? पहले बार के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले थ्रो के लिए डबलेट नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला बाबा? ओ मुझे सुनाई दिया 1/6। तो पहली बार के लिए 5/6, दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए, तो तीनों को क्या करना है? ऐड या मल्टीप्लाई? तीनों बार फेंक रहे हो ना। जब हेड 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 था क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। हेड जब एक साथ हेड 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 था, मल्टीप्लाई कर रहे थे। हेड के लिए 1/2, हेड के दूसरे हेड के लिए 1/2, तीसरे हेड के लिए 1/2, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1/8 आया था। तो वैसे ही तीन, यहां पे तीनों बार के लिए मुझे क्या करना होगा? तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 5 25 25 50 125 125 डिवाइडेड बाय 36 36 इंटू 6 कहते 216। हाँ 216 216 ये मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डबलेट, तो क्या होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट। अब इसको समझना, मैंने 3 बार फेंका, तीनों बार में पहली बार मुझे क्या मिला? मान लो लेट एग्जांपल ले रहा हूं, पहली बार मुझे क्या मिला? दूसरी बार मुझे नॉन डबलेट मिला, और तीसरी बार मुझे नॉन डबलेट मिला। और ऐसा भी हो सकता है पहली बार मुझे नॉन डबलेट मिला हो, दूसरी बार मुझे डबलेट मिला हो, तीसरी बार मुझे नॉन डबलेट मिला हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहली बार मुझे नॉन डबलेट मिला हो, दूसरी बार भी मुझे नॉन डबलेट मिला हो, तीसरी बार भी मुझे डबलेट मिला हो, है ना। ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो तीनों केसेस के लिए हम लिखेंगे, तीनों केसेस के लिए लिखेंगे। तो पहले केस के लिए पहला थ्रो में डबलेट मिला, डबलेट का प्रोबेबिलिटी इंटू, और दोनों बार मुझे क्या मिले? नॉन डबलेट, मतलब इंटू 5/6 प्लस पहली बार मुझे नॉन डबलेट मिला मतलब 5/6, उसके बाद दूसरी बार मुझे डबलेट मिला मतलब थर्ड टाइम मुझे नॉन डबलेट मिला, क्या होगा? प्लस पहली बार मुझे नॉन डबलेट मिला, दूसरी बार भी मुझे नॉन डबलेट मिला, तीसरी बार भी मुझे डबलेट मिला। समझ में आया ये कैसे हुआ? पक्का? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, 25 बाय 216, 25 बाय 216 इंटू 3 कर सकते हैं ना। तीनों को ऐड करो या इंटू 3 कर दो। भाई इतना तो पता होना चाहिए। तो कटेगा 7 2,
तो 25/72 ये प्रोबेबिलिटी मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डबलेट एंड 1 नॉन डबलेट। यहां पे भी मेरे केसेस क्या होंगे, 3 बार होंगे। 3 बार होंगे मतलब पहली बार मुझे क्या मिलेगा, डबलेट मिला, मान लो दूसरी बार भी मुझे एक डबलेट मिला, लेकिन तीसरी बार मुझे नॉन डबलेट मिला 5/6, प्लस मान लो पहली बार मुझे डबलेट मिला, दूसरी बार मुझे नॉन डबलेट मिला, तीसरी बार मुझे डबलेट मिला। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहली बार मुझे नॉन डबलेट मिला, उसके बाद मुझे डबलेट मिला, उसके बाद मुझे डबलेट मिला। और कुछ तीसरा केस हो सकता है? नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/216 तो 5/216 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5/72, ये मिल गया है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब मुझे तीनों बार क्या मिले, डबलेट्स मिले, तो तीनों बार डबलेट्स मिलेंगे तो p डबलेट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स इन 3 रोज, 3 थ्रोज, ये होगा। मतलब पहली बार थ्रो किया मुझे डबलेट मिला तो उसका प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार थ्रो किया उसका भी प्रोबेबिलिटी, वो भी डबलेट मिला तो वो उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरी बार थ्रो किया उसका भी, वो भी डबलेट निकला, उसका प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/216 हो जाएगा। अब अगर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए तो कैसा बनेगा, x 0 1 2 3 ये हो गया px में, ये वाला नीचे वाला क्यों बनाया, हाँ क्या होगा px, पहला वाला 0 के लिए कितना आया 125/1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए 1/216। अब इसको ऐड करो, आपको 1 ही मिलेगा। करना चाहो तो करके देख सकते हो। समझ में आया जो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कैसे करना है। पक्का घर जाना, एनसीईआरटी बुक खोलना, एनसीईआरटी बुक खोलना, एक्सरसाइज नंबर 10.4, ठीक है, 13.4, कोई भी एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है। 13.4 खोलना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करना, क्योंकि उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, मीन वेरिएंस के क्वेश्चंस है, वो नहीं करने हैं, ठीक है। कहां तक करना है, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मुझे इतना करके कल बताओ, अगर कोई डाउट हुआ कल मैं कॉपी चेक करूंगा, अगर कुछ डाउट हुआ तो उसको क्लैरिफाई करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है, समझ लिए तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है, हमें करना क्या है, समझ में आया, पक्की बात। चलो मिलते हैं।